जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर अली हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों मैंने अपनी 2 वीडियोज़ में पिछली दुबई और यूएई के लेसन्स के बारे में ज़िक्र किया। एक में मैंने ये बताया कि मैंने कैसे हासिल किया, दूसरे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि दुबई का लाइसेंस लेने के लिए अगर आप होम कंट्री से आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप एशियन कंट्रीज़ यानी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश यहाँ से आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ से आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में मैं ये शेयर करता हूँ कि यहाँ पे दुबई का या यूएई का लाइसेंस लेने के लिए कितने स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फ़ाइल ओपन करनी पड़ती है। फ़ाइल ओपन करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपने जो लाइसेंस है वो लमसम पेमेंट के साथ लेना है या आपने रेगुलर लेना है। रेगुलर से मुराद ये है कि आपने जो भी टेस्ट आप देंगे, जो भी आप क्लासेस लेंगे उसकी आप सेपरेट पेमेंट देंगे। अगर लमसम लेते हैं, लमसम का मतलब ये है कि आपने 8,000 दिरहम देने हैं और आप चाहे जितने मर्ज़ी टाइम लगाएँ, चाहे जितने मर्ज़ी टेस्ट फ़ेल करें, आपका 8,000 ही आप देंगे। ये 2 चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ें 2 ये हो गईं। अच्छा, आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने फ़ाइल ओपन करनी है, फ़ाइल ओपन करने के बाद फ़ौरी तौर पर आपका आई टेस्ट लिया जाएगा। आई टेस्ट जो है यहाँ पे वो काफ़ी यानी स्ट्रिक्ट है। काफ़ी दूर होता है सामने बोर्ड, उसके ऊपर छोटे-छोटे हरूफ होते हैं और बहुत तेज़ी में पूछा जाता है। यानी एक आँख बंद करके पूछा जाता है उन हरूफ के बारे में कि ये कौन-सा हर्फ है, ये कौन-सा हर्फ है और फिर दूसरी आँख बंद करके पूछा जाता है। और यानी मतलब होता वो 1 मिनट का है शायद, लेकिन वो डॉक्टर जो होते हैं 2 वो बहुत डीपली एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं आपकी आँखों को। अच्छा, आई टेस्ट आपने पास कर लिया, उसके बाद आप का होगा आप थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट जो होता है वो आरटीए वालों का होता है या यूएई के जो बाकी स्टेट्स हैं उनका थ्योरी टेस्ट होता है। आरटीए जो है वो ये दुबई का इदारा है। बाकी जितने भी हैं वो उनकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ अपनी-अपनी हैं। शारजा की अपनी है, अबू धाबी की अपनी है, बाकी स्टेट्स की अपनी-अपनी अथॉरिटीज़ हैं। ये आरटीए जो है वो स्पेसिफिकली दुबई की अथॉरिटी है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ का मतलब है। अच्छा, आपने थ्योरी टेस्ट जो है वो टोटल मार्क्स होंगे 40, 40 में से आपने 30 मार्क्स जो हैं वो हर सूरत पास करने हैं दुबई के लिए। बाकी स्टेट्स में मुख्तलिफ है, किसी में 24 क्वेश्चन है उसमें से 18 पास करने हैं, किसी में 28 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है उसमें से 20 पास करने हैं। हर एक का अपना इस थ्योरी टेस्ट को लेके डिफरेंट क्राइटेरिया है, सिर्फ़ थ्योरी टेस्ट को लेके। उसमें क्वेश्चन जो है वो कम ज़्यादा हैं, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एक जैसे हैं। कानून सारे एक जैसे हैं। अच्छा, थ्योरी टेस्ट आपने पास कर लिया, उसके बाद आप आ जाएँगे, आप लेंगे 20 क्लासेस अगर आपके पास होम कंट्री का 5 साल पुराना लाइसेंस है, तो आप लेंगे 20 क्लासेस, अदरवाइज़ टोटल आप लेंगे 40 क्लासेस। अ, तो आप जब 1 घंटे की 1 क्लास होती है यानी अगर 20 क्लासेस हैं तो आपने 20 घंटे क्लासेस लेनी है और वीकली आप मैक्सिमम जो है वो 6 आवर्स क्लास ले सकते हैं, चाहे आप 1 घंटा रोज़ क्लास लें, चाहे आप 2 घंटे की 1 दिन में क्लास लें, फिर दूसरे दिन 2 घंटे, फिर तीसरे दिन 2 घंटे। आप 1 वीक में यानी 7 डेज़ अ वीक आप सिर्फ़ 6 घंटे की क्लास ले सकते हैं, चाहे रोज़ लें 1 घंटा, चाहे 3 दिन में 6 घंटे पूरे करें। आपने 20 घंटे या 40 घंटे पूरे करने हैं, उसके बाद आपका रोड असेसमेंट टेस्ट होगा। रोड असेसमेंट टेस्ट जो है वो स्कूल के एग्ज़ामिनर अपने होते हैं, वो लेते हैं। उसमें आप लोगों को उनको मुतमईन करना होता है कि आपने कानून प्रॉपर फ़ॉलो किए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है और आपने रोड को सही फ़ॉलो किया, आपकी गाड़ी के ऊपर ग्रिप सही है, आपने गाड़ी में बैठते हुए सारे जो कॉकपिट जो वो ड्रिल्स होती हैं, वो सारी सही की हैं। उसके बाद आप रोड के ऊपर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ड्राइविंग करते हुए,
तो ये सारी चीज़ें आप उनसे आपने हेड चेक किया है कि नहीं, इंडिकेटर लगाए हैं कि नहीं, ये छोटी-छोटी चीज़ें आप एग्ज़ामिनर को आप मुतमईन करते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको पास कर देता है। जब आप वहाँ से पास करेंगे तो फिर आपका होगा स्कूल वालों ही का टेस्ट है, वो है पार्किंग टेस्ट। पार्किंग टेस्ट जो है वो उसमें होते हैं 5 टेस्ट होते हैं एक ही बारी में। उसके कुछ टाइमिंग्स हैं, किसी की 90 सेकंड है, किसी का 1 मिनट है, किसी के 60 सेकंड है, किसी का 1.5 मिनट है। तो वो ये है कि सबसे पहला होगा कि जी आपने 20 या 25 की स्पीड में गाड़ी ले जाकर दूसरे गियर में, या अगर ऑटोमेटिक है तो 20-25 की स्पीड में जाके आपने इमरजेंसी ब्रेक लगानी है। इमरजेंसी ब्रेक लगाएँगे, आपका स्टीयरिंग नहीं हिलना चाहिए, टायर नहीं हिलने चाहिए, गाड़ी जगह पे जाम होनी चाहिए, स्टीयरिंग की ग्रिप मज़बूत होनी चाहिए, प्रॉपर पकड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप जब और एक सर्टेन लाइन है, उस लाइन से गाड़ी आगे नहीं जानी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे आप वो करके फिर आप जाते हैं टिल्ट के ऊपर, यानी कि गाड़ी को आप चढ़ाई पे ले जाके खड़ा करते हैं। 5-7 सेकंड खड़ा करने के बाद आप फिर गियर लगा के आप उसको पीछे नहीं आनी चाहिए, गाड़ी आपकी आगे जाए। वो दूसरा टेस्ट है, उसके गालबन 90 सेकंड है। फिर तीसरा है जी, आप गाड़ी जो है वो आपने एंगल पार्क करनी है। एंगल पार्किंग में साइड लाइनों का ध्यान रखना है, सेंटर में होनी चाहिए, अगली और पिछली लाइनों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर गाड़ी नहीं आनी चाहिए। निकालते और अंदर लेके जाते हुए गाड़ी टायर जो हैं वो लाइनों के ऊपर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये और इंडिकेटर प्रॉपर होने चाहिए, हेड चेक प्रॉपर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप एंगल के बाद आपका होता है पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग के बाद आपका होता है अ अ, गैराज पार्किंग, रिवर्स पार्किंग। ये सारी चीज़ों में आपको लाइनों का और हर चीज़ का ख़्याल रखना है प्रॉपर। वो आपको जब आप क्लासेस लेंगे, आप लोगों को जो आप लोगों के ड्राइवर हज़रात होंगे, उस्ताद होंगे, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएँगे कि आपने किस तरीके से पार्क करनी है गाड़ी। ख़ैर, ये आप पास कर जाते हैं पाँचों, तो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा स्मार्ट यार्ड असेसमेंट टेस्ट। वो सेम यही 5 पार्किंग्स हैं जो आप स्कूल वालों की देते हैं, तो आप स्मार्ट यार्ड जो आरटीए वालों का या दूसरे रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो हैं वो दूसरे स्टेट्स की, उनका आप सेम टेस्ट यही देते हैं। उस इस टेस्ट में ये होता है कि इस टेस्ट में आपका आपको एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ामिन है वो कैमरे करते हैं और कंप्यूटर करता है। आप गाड़ी में अकेले होते हैं और आपके 6 या 5-6 कैमरे होते हैं लगे हुए गाड़ी में। वो कैमरे सारा का सारा रिज़ल्ट जो है वो अंदर कंप्यूटर पे दे रहे होते हैं कि आपने कैसे पार्क की है गाड़ी और कैसे आपने सारे टेस्ट दिए हैं, कितनी कितनी देर में दिए हैं। अगर सपोज़ एक 90 सेकंड का टेस्ट है, आप 2-3 सेकंड भी ऊपर कर जाते हैं तो आप उसमें फ़ेल हो जाएँगे। वो एक-एक चीज़ जो है ना, वो फीडबैक कंप्यूटर को कैमरे दे रहे होते हैं अंदर। तो जब आप वो गाड़ी पार्क करके जाते हैं तो आपको वो अंदर जो एग्ज़ामिनर बैठा होता है वो आपको कंप्यूटर रसीद एक निकाल के देता है। उसमें आपका सारा का सारा डाटा आ जाता है कि आपने कौन-सा टेस्ट कितनी देर, कितने सेकंड में पास किया, प्रॉपर किया, नहीं किया, कौन-कौन से टेस्ट आपने पास किए, कौन-कौन से टेस्ट आपने फ़ेल किए। इसमें अगर कोई टेस्ट आप फ़ेल कर जाते हैं, वही टेस्ट आपने दोबारा देना है, जो आप पास कर जाते हैं वो आपने दोबारा नहीं देना होता। खैर, ये पास करने के बाद आपका फाइनल जो है ना वो होता है आरटीए का रोड असेसमेंट टेस्ट। वो आपका टेस्ट लेते हैं आरटीए के एग्ज़ामिनर। वो आप जैसे आपने सबसे पहला टेस्ट रोड असेसमेंट टेस्ट जो एग्ज़ामिनर स्कूल के एग्ज़ामिनर को दिया था, वैसे ही रोड असेसमेंट टेस्ट आरटीए वालों के एग्ज़ामिनर को आप देंगे। वो आपके साथ बैठे होंगे। आप जब टेस्ट देंगे तो वो आपको प्रॉपर चेक करेंगे, गाड़ी चलाते हुए कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे। एक-एक चीज़ जो मैंने अर्ज़ की वो सारी वो चेक करेंगे। आप ये पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। और जब वो एग्ज़ामिनर आपको ओके कर देता है। इसमें ये होता है कि आप फाइनल जो होता है आरटीए का, उसमें एक चीज़ ये है कि आप माइनर अगर 1-2 मिस्टेक्स कर जाते हैं तो वो दरगुज़र कर देते हैं। अगर आप मेजर मिस्टेक्स करते हैं तो वो दरगुज़र नहीं करते। एक भी मेजर मिस्टेक दरगुज़र नहीं की जाती, आपको फ़ेल कर दिया जाता है। फिर आपको 4 क्लासेस लेनी पड़ती हैं, दोबारा से आप फाइनल देते हैं।
और इसमें एक चीज़ और ये है कि आप जो पिछले जितने भी टेस्ट आपने क्लियर किए हैं, जब आप फाइनल में पहुँच जाते हैं आरटीए के रोड असेसमेंट टेस्ट में, तो आपको पिछले पिछले टेस्ट में से कोई भी टेस्ट दोबारा नहीं देना होता, वो आपके क्लियर हैं, वो ताज़िंदगी क्लियर रहेंगे। अब आपने सिर्फ़ फाइनल टेस्ट ही देना है, चाहे आप 1 दफ़ा दें, चाहे आप 4 दफ़ा दें। कई लोग पहले में पास कर जाते हैं, कई लोग दूसरे में, कई लोग तीसरे में, कई लोग चौथे में। तो वो एट लीस्ट वो पास कर जाते हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो में मैंने स्टेप्स आप लोगों को बताए हैं कि दुबई या यूएई का लाइसेंस लेने के लिए स्टेप्स कौन-कौन से फॉलो किए जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।